यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारतीय नागरिकों की वतन वापसी शुरू हो चुकी है। भारतीय नागरिकों को लेकर रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दूसरी निकासी उड़ान रविवार तड़के राजधानी दिल्ली पहुंची। इस फ्लाइट में 250 भारतीय नागरिक सवार थे। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट पर पहुंचकर भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इन छात्रों ने वतन में कदम रखते ही राहत भरी सांस ली। इनके चेहरों पर दहशत से राहत साफ देखी जा सकती है। दिल्ली हवाई अड्डे पर कई छात्रों के परिजन उनके इंतजार में खड़े रहे और अपने बच्चों को देख भावुक भी हुए और खुशी से मिठाइयां भी बांटी। सभी छात्रों के परिजनों ने भगवान और सरकार का शुक्रिया अदा किया कि उनके बच्चे सही सलामत भारत वापस लौट आए हैं और इन छात्रों का कहना है कि भारत से ज्यादा से कुछ भी नहीं है। दिल्ली हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज बड़ी राहत के साथ साथ बड़ी ही कठिन परिस्थिति की घड़ी है। हमारे बच्चे वापस सुरक्षित लौट आए। प्रधानमंत्री की सोच और विचारधारा के कारण जितने भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित वापस लौटाने का संकल्प लिया गया है। उसी संकल्प के तहत ऑपरेशन गंगा से शुरुआत हुई है। उन्होंने जानकारी दी कि अभी भी 12 से 13 हजार भारतीय वहां फंसे हुए हैं। जब तक भारत का आखिरी नागरिक यूक्रेन से नहीं लौट आएगा तब तक ये सफर निरंतर जारी रहेगा। हमारे कुल मिला के 14-15 हजार नागरिक अभी भी यूक्रेन में थे। कल की 2 फ्लाइट्स और आज की 2 फ्लाइट्स जो हंगरी और रोमानिया से आने वाली हैं, कुल मिलाकर करीब 1000 लोग, 250 लोग प्रति फ्लाइट करीब इन चारों फ्लाइट्स में आएंगे। तो करीब 12-13 हजार अभी भी हमारे नागरिक वहाँ सर लगातार सर जो और हमारी पूर्ण कोशिश है। आप जैसे आपको भी मालूम है कि अभी वहाँ एक बहुत गंभीर स्थिति है और इस गंभीर स्थिति में एक हमारे नागरिक एक बच्चे से दूर संचार के आधार पर चर्चा हो रही है और जैसे भी हो जल्द से जल्द हम उन्हें निकालकर सुरक्षित भारत लाएंगे। वहीं यूक्रेन से लौटे छात्रों ने बताया कि वहां स्थिति काफी नाजुक है। समय समय पर धमाके हो रहे हैं, लोग बेहद सहमे हुए हैं। बता दें कि ये छात्र रोमानिया बॉर्डर के करीब थे, इसलिए वहां से इन्हें जल्दी निकाला जा सका है। लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन में हालात काफी गंभीर हैं। वहां से भी भारतीय नागरिकों को निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हालात बहुत बुरे हैं, वहाँ पे बम्बार्डिंग हो रहे हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा पैनिक हैं और सिचुएशन नाजुक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है और हो ही रहा है। आपके कितने साथी और उधर थे? अभी हमारे 10-15 दोस्त साथी और भी हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो कीव शहर में फंसे हुए हैं, कुछ चर्निविसी में फंसे हुए हैं, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। और हम यूक्रेन की वेस्ट साइड से आए हैं और वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं थी अभी तक, अभी भी कुछ नहीं है वहाँ पे फॉर्चुनेटली। और हमें वहाँ से पहले इवैक्यूएट किया क्योंकि हम रोमानिया बॉर्डर के पास थे। अब बाकी ईस्ट वाले बच्चे सब वेस्ट में आकर रहेंगे, उसके बाद उनको इवैक्यूएट किया जाएगा। वहाँ पे अभी तो फिलहाल कोई ऐसे ज़्यादा सीरियस सिचुएशन नहीं है, पर बाकी यूक्रेन में बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन है और कीव एंड ऑल में अटैक्स एंड बॉम्बिंग इज़ जस्ट रेगुलरली गोइंग ऑन एंड स्टूडेंट्स को बंकर्स वगैरह में डाल दिया है फॉर द प्रोटेक्शन सेक। वी वर लकी इनफ, वी वर सो मच ग्रेटफुल टू गॉड कि हमें इंडियन एम्बेसी के थ्रू इतना अच्छा मौका मिला कि हम लोग इवैक्यूएट हो गए टाइम पे। एंड हमारे बाकी के जो भी जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, बट दे विल सून बी इवैक्यूएटेड विद इन 1 and 2 days एंड देन बाकी सबको भी लेके जाया जाएगा। एवरीवन विल बी evacuated soon. इसके पहले शनिवार को एयर इंडिया की एक और फ्लाइट बुखारेस्ट से यात्रियों को लेकर मुंबई पहुंची थी। बताया जा रहा है कि बुखारेस्ट से 2 और फ्लाइटें भारतीय नागरिकों को लेकर यहां पहुंचेगी। एयरपोर्ट पर ही भारतीय नागरिकों को मदद करने के लिए कई राज्यों ने अपनी हेल्प डेस्क लगाई हुई है और अपने अपने राज्य के छात्रों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए उन्हें सुविधा मुहैया कराई जा रही है। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी छात्र छात्राओं को एक अनिवार्य तापमान जांच से गुजरना होगा और लैंडिंग पर एक कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण या फिर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट पेश करनी होगी। अगर वे इन दस्तावेजों को दिखाने में असमर्थ हैं तो उन्हें हवाई अड्डे पर RT-PCR टेस्ट से गुजरना होगा। यदि वे नेगेटिव आते हैं तो उन्हें छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। INS रिपोर्ट।